हेलो एवरीवन, हेलो स्टैंडर्ड फर्स्ट। आज इस सेशंस में पढ़ेंगे जो आपका चैप्टर नंबर 13 है, उसकी एक्सरसाइज छूट चुकी थी तो आज हम उनको ही पढ़ेंगे। तो यहाँ हमने देखा था जो हमारी एक्सरसाइज है, भागो भागो भागो। बंदर खेत से साग तोड़कर भागा। कौन कौन से काम करने के बाद तुम्हें भागना पड़ता है? तो यदि आप कहीं खेलने जाओ और यदि गेंद है वो किसी के घर में चली जाए तो अक्सर ऐसा होता है। और आपको इस क्वेश्चन में आप अपने बारे में भी लिख सकते हो कि आप ऐसे कौन से काम करने के बाद आपको भागना पड़ता है। इसमें कितनी तरह की टोपियाँ और पगड़ियाँ है बताओ। यानी कि ये जो पिक्चर है वो अलग अलग पगड़ियों के पिक्चर है, इसको हमें देखकर बताना है। तो देखो, ये है राजा की पगड़ी, फिर उसके अलावा ये कई सारी जो दूसरी पगड़ी है वो देखो, ये पुलिस वाले की पगड़ी, फिर ये कोई संत होते हैं उसकी पगड़ी, देखो ये मंत्री वाली पगड़ी। तो ऐसे अलग अलग तरह की ये सारी पगड़ियाँ है जो हमें दिखाई देती है। जो देखो, ये पगड़ी है जो लोग अक्सर पहनते हैं वो हम देखते हैं। ये फिर देखो, ये जो कोई कव्वाली गाता है तो ये पगड़ी पहनते हैं। तो ये है अलग अलग तरह की पगड़ियाँ। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर नंबर 13 है वो कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 को स्टार्ट करने से पहले देखो, ये एक पिक्चर है। किसका पिक्चर है? देखो कैसे पिक्चर से, तो यहाँ एक नोट्स लिखी है हमारे लिए। यह चित्र महाराष्ट्र की वर्ली शैली में बना है। बच्चों का ध्यान चित्र की ओर दिलाए। देखो, यानी कि ये जो सारे पिक्चर्स है वो एक महाराष्ट्र की जो शैली होती है उस शैली का नाम है वर्ली शैली। यानी कि महाराष्ट्र में जब कोई ऐसे पेंटिंग या पिक्चर ड्रॉ करते हैं तो वो पिक्चर्स इस तरह के होते हैं। इस पिक्चर्स को हम देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखो, ये पिक्चर कोई गांव का है जो महाराष्ट्र की वर्ली शैली में ड्रॉ किया है। देखो, ये है पेड़ जिसमें पंखी है, ये कोई आदमी है जो इस अपने जानवर को लेकर जा रहा है, ये कोई बुढ़िया है जो काम कर रही है, कोई लड़की है जो अपने सिर पर ऐसे बास्केट रख कर चल रही है। ये देखो, कोई घर है, कोई मकान है जिसमें कोई औरत है वो सोई हुई है, कोई काम कर रहा है। देखो, ये सारी लड़कियां बाजार जा रही है और ये देखो खाना पका रहे हैं। यानी कि ये एक पिक्चर गांव का है जो महाराष्ट्र की वर्ली शैली में ड्रॉ किया है। देखो इसके पेड़ कैसे है, यदि आप इसको गौर से देखोगे, ये देखो काम कर रहा है, ऐसे काट रहे हैं। तो यहाँ हमने बात की वो महाराष्ट्र की वर्ली शैली में थी। और जब कोई चित्रकार जब पेंटिंग करता है, यदि उसको इस वर्ली शैली पसंद है तो वो इस तरह पिक्चर्स को ड्रॉ करता है। अब तो ये बात हो गई महाराष्ट्र की वर्ली शैली की, यानी कि उसकी पेंटिंग के बारे में। अब देखते हैं चैप्टर नंबर 14 जो भी एक वर्ली शैली पर ही बेस्ड है, इसलिए यहाँ आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म दे दिया कि क्या है। चैप्टर नंबर 14 का नाम है एक बुढ़िया, पेज नंबर 87। देखो, चैप्टर नंबर 14 है एक बुढ़िया। देख रहे हो ना पिक्चर, महाराष्ट्र की वर्ली शैली बेस्ड है ना। देखते हैं क्या है। कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम था कुछ भी। वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। दोपहरी दिन रात सवेरे शाम नहीं थी कुछ भी। देखो, चैप्टर नंबर 14 है जिसका नाम है एक बुढ़िया। एक बुढ़िया यानी कि कोई औरत जो बड़ी उम्र की है, जिसको हम बूढ़े लोग अक्सर कहते हैं। तो यहाँ एक भी बुढ़िया है ऐसी। क्या कहा फर्स्ट लाइन में? देखो, ये पिक्चर है वो भी महाराष्ट्र की वर्ली शैली में ही ड्रॉ किया है। इस पोएम के बारे में, पोएम तो नहीं कर सकते लेकिन छोटा सा उसके बारे में ड्रॉ कह सकते हैं।
कहीं एक बुढ़िया थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। यानी कि इस चैप्टर में एक औरत है, बूढ़ी औरत है, जिसका नाम हमें एक्चुअली नहीं बताया है। सिर्फ यही कहा है कि उसका नाम नहीं था, लेकिन एक बूढ़ी औरत थी। देखते हैं आगे क्या है। वह दिन भर खाली रहती थी, काम नहीं था कुछ भी। यानी कि इस औरत है, कोई बुढ़िया देखो यहाँ सोई हुई है अपने घर पे। नाम भी कुछ नहीं बताया है, पोयम में नाम नहीं दिया है, सिर्फ इतना बताया है कि एक बूढ़ी औरत है, उसको कोई काम नहीं होता था, वो दिन भर खाली रहती थी। यानी कि दिन भर ऐसे फ्री रहती थी, और उसका नाम है वो कुछ भी नहीं था। इसलिए तो सिंपल मैटर है, एक औरत थी बूढ़ी और जिसका नाम नहीं है, लेकिन हमें ये कहा है वो सारा दिन फ्री पड़ी थी, ऐसे काम नहीं था। अक्सर कई लोगों को कोई काम होता है, लेकिन इस औरत को तो कुछ काम ही नहीं था। काम न होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। यदि मान लो किसी को काम ना हो तो वो ऐसे सोचता रहता है कि मेरे पास यदि ये काम होता तो मैं फ्री ऐसे न बैठी होती या ऐसे न बैठा होता। तो इस औरत को भी ऐसा कॉन्स्टेंटली अपने बारे में विचार आता था कि यदि मान लो मेरे पास कोई काम होता। तो ऐसे विचारों में चलती थी कि कोई काम नहीं था, तो ऐसी बैठी बैठी पड़े पड़े ऐसे सिर्फ सोचती रहती थी, आराम ही नहीं था, सोचती रहती थी कि काश मेरे पास भी कोई काम होता। दोपहरी दिन, रात सवेरे, शाम नहीं थी कुछ भी। यानी कि वो दिन भर ऐसे सोचती रहती थी, दोपहर को, दिन रात को, सवेरे को, नाम शाम ही नहीं थी कुछ भी। यानी कि इसको कुछ नहीं था। तो देखो ये बूढ़ी औरत का पिक्चर हम देख सकते हैं, जो महाराष्ट्र की वर्ली शैली के बारे में है। और देखो ये औरत है जो सोई पड़ी है, देखा। तो सिंपल है कि एक औरत है बूढ़ी जिसका हमें नाम नहीं बताया है, और उस औरत का कुछ काम नहीं था। यानी कि उसके पास कोई काम करने की चीज नहीं थी, इसलिए ऐसे खाली पड़ी सोच रही थी। आराम नहीं था क्योंकि मन में ऐसे विचार चल रहे थे कि काश मेरे पास ये काम होता। दोपहरी दिन, रात सवेरे, शाम नहीं थी कुछ भी। यानी कि दिन भर, शाम, हर वक्त कुछ ना कुछ सोचती रहती थी। तो ये जो हमें पोयम है वो हमें ये सिर्फ महाराष्ट्र की वर्ली शैली का इम्पोर्टेंट बताती है, क्योंकि यहाँ है वो पिक्चर में कुछ ज़्यादा ही फोकस किया है, हम देख सकते हैं इस पेज पर। और एज वेल एज तो ये सबसे ज़्यादा पिक्चर पर फोकस है, जैसा हमने महाराष्ट्र की वर्ली शैली के बारे में देखा। अब देखते हैं कि आगे क्या है। इस चैप्टर में कुछ एक्सरसाइज है। नाम बताओ, काम बताओ। बिना नाम वाली बुढ़िया का कोई नाम लिख रखो। ये हमने देखा था ना पोयम में कि उस औरत का कुछ नाम नहीं था, तो हमें यहाँ सिर्फ उसका नाम लिखना है कुछ भी। तो हम ये लिख सकते हैं कि उस बूढ़ी औरत का नाम था कृष्णाबेन एक्सेट्रा, जो भी है। वह दिन भर खाली रहती थी, उसके लिए कुछ काम सुझाव। हमें पता है कि जो बूढ़ी औरत थी उसके पास काम करने के लिए कुछ नहीं था, तो हमें यहाँ उसके लिए थोड़े से ऐसे काम सुझाने हैं क्योंकि वो क्या काम कर सकती है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि वो बर्तन मांजने का काम कर सकती है, फिर पानी भरने का, कपड़े धोने का काम कर सकती है, आंगन साफ करने का काम कर सकती है, और उसके अलावा पोछा करने का काम ये सारी कर सकती है। तो हमने इस चैप्टर की 2 एक्सरसाइज में क्या देखा, बिना नाम वाली बुढ़िया का कोई नाम लिखो। तो आप कोई भी नाम लिख सकते हो जैसा मैंने बताया। फिर उसको यहाँ हमको काम है उसके लिए इंडिकेट करना था, क्योंकि पोयम में हमने देखा कि उसके पास कुछ काम नहीं था, सिर्फ ऐसे फ्री बैठी रहती थी, इसलिए हमें काम सुझाने हैं। आप उसके अलावा भी कोई काम हो उसके लिए तो अपनी तरीके से भी आप उसे लिख सकते हो, जैसा मैंने बताया, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, पोछा लगाना, झाड़ू करना। तो ऐसे ऐसे कर सकते हो।
तो आज के सेशंस के लिए हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट सेशंस में जो हमारा चैप्टर नंबर 14 है उसकी आगे की एक्सरसाइज है उसको डिस्कस करेंगे। सो टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।